Assalamualaikum guys, welcome to my channel and this is the book of microeconomics from Jackson and McClever। बेसिकली हम ये सब चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट वीडियो में हमारा हाफ लेक्चर अभी बाकी था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले वो डिस्कस करते हैं कि जो रिलेटेड था कि वाई मेजर्स पॉवर्टी, वाई वी आर मेजर्स पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को मेजर्स करने के रीज़न क्या हैं। वन रीज़न हमने डिस्कस कर लिया था, फर्दर फोर जोन्स हैं वो अब डिस्कस करते हैं। नाउ स्टार्ट। ओके, सेकंड रीज़न हमारे पास था टारगेटिंग डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड वाइड इंटरवेंशंस। बेसिकली इसमें हमने पॉवर्टी प्रोफाइल को डिस्कस किया था कि पॉवर्टी प्रोफाइल बेसिकली है डिकम्पोजिंग द पॉवर्टी विद रिस्पेक्ट टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक्स करेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली पॉवर्टी प्रोफाइल मतलब यह है कि कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स टीचर्स वगैरह लाइक रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हैं या अर्बन एरियाज़ में। उसके बाद इसमें देखना होता है कि जो पुअर पीपल की फैमिलीज़ हैं उनका हेड जोन है वो एजुकेटेड है या नहीं है। बेसिकली पॉवर्टी प्रोफाइल का मेन मकसद ये होता है। इसके बाद फिर हम ये देख सकते हैं कि किस तरह पॉवर्टी वेरी करती है बाय जियोग्राफिकली, लाइक कम्युनिटी करेक्टरिस्टिक्स के किन कम्युनिटीज़ में स्कूल हैं या नहीं हैं। उसके अलावा हाउस होल्ड करेक्टरिस्टिक्स, वही बात है कि एजुकेशन जोन वो हेड जोन है वो एजुकेटेड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल लार्ज फैमिलीज फेस मोर पॉवर्टी व्हेन वी प्रिपेयर पॉवर्टी प्रोफाइल वी विल ट्रांसफर मनी टू दूज एरियाज इन विच पॉवर्टी इन मोर। कि जो बिग फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा होती है। क्योंकि वहाँ पर मेंबर ज़्यादा होते हैं, उनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे और उनकी इनकम कम होगी, तो जिसकी वजह से वो पॉवर्टी ज़्यादा होगी वहाँ पर। इसी तरह जिन एरियाज़ में पॉवर्टी होती है गवर्नमेंट उन्हें ग्रांट्स वगैरह एमएनए एमपीए वगैरह को देती है कि वो हेल्प करें, लेकिन बहुत से एमएनए और एमपीए उस जगह वो इनकम ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ वो रिलेशंस होते हैं या जहाँ से वो वोट परचेज़ करते हैं। बेसिकली सेकंड रीज़न में हमारे पास एक टर्म आती है, क्वेश्चन राइज होता है कि विच रीजन शुड कमांड प्रायोरिटी इन टारगेटिंग, कि वो कौन से खिते हैं कि जिनको हदफ बनाने में तरजीह दी जाती है। बेसिकली इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर कंबोडिया सर्वे था, इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें दिया गया था। और उस सर्वे में क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इसमें बेसिकली जियोग्राफिकल डोमेन्स को सैम्पल के तौर पर लिया गया था और टोटल ओवरऑल एरिया का सर्वे दिया गया था। फॉर एग्जांपल अ गुड पॉवर्टी प्रोफाइल आल्सो मेक्स एम्प्लॉयमेंट टारगेटिंग पॉसिबल, कि गुड पॉवर्टी प्रोफाइल एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है। कैसे? फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कि ज़ाहिर बात है जब बिल्डिंग्स डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट हो गए तो बहुत से लोग उस पर एज अ लेबर काम करेंगे तो उनको इनकम मिलेगी, जॉब मिलेगी, जिसकी वजह से पॉवर्टी लेस होगी। और कंबोडिया के सर्वे में ये भी उन्होंने बताया था कि पॉवर्टी विल डिपेंड ऑन देयर अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, कि उन्होंने पॉवर्टी को कम कर दिया था ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, इसलिए एम्प्लॉयमेंट से भी पॉवर्टी कम हो सकती है। और पॉवर्टी को रिड्यूस करने में एक अहम रोल एजुकेशन का है, बिकॉज एजुकेशन इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ और रिड्यूस पॉवर्टी। बेटर एजुकेशन हैव हायर इनकम्स एंड देन पॉवर्टी रिड्यूस। उसके बाद टारगेटिंग इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट एज अ वर्ल्ड वाइड लेवल। बेसिकली पॉवर्टी को टारगेट करना वर्ल्ड वाइड पर भी एक बहुत अहम वर्क है। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक एंड द एड एजेंसीज हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। बेसिकली वर्ल्ड बैंक के पास और अदर जो सी एड एजेंसीज हैं जो मदद करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। जब उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो उन्हें पता होता है कि उन्हें ये रिसोर्सेज किस तरह बेस्ट वे में यूज़ करने हैं, तो वो सारे कंट्रीज़ को ये कहते हैं कि वो अपनी पॉवर्टी का डाटा दें ताकि जिस एरिया में पॉवर्टी आ रहा है वो उसे फ़ंड दे सकें। तो सिर्फ इसके लिए भी लोग मतलब बहुत से कंट्रीज़ अपने कंट्री की पॉवर्टी को मेजर करते हैं, और एड लेने के लिए भी इसका मतलब है कि पॉवर्टी को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक तब ही आपको कर्ज़ा देगा जब वो आपके कंट्री की सूरत हाल देखेगा कि आपको ज़रूरत भी है या नहीं। एंड थर्ड रीज़न फॉर मेजरिंग पॉवर्टी इज़ इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस, कि हमें इंटरवेंशंस पर भी फोकस करना चाहिए ताकि हम जो पुअर पीपल हैं उनके लिए बेटर प्रोग्राम्स
डिज़ाइन कर सकें। उसके अलावा उन्हें माइक्रो क्रेडिट दे सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब गवर्नमेंट MNA MPS को ग्रांट्स वगैरह देती है कि जहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है या जहाँ जिस एरिया में जिस काम की ज़रूरत है वो वहाँ उन ग्रांट्स को यूज़ करें। लेकिन बहुत से MNA और MPS वहाँ पे यूज़ कर देते हैं जहाँ से उन्होंने वोट परचेज़ किया होता है या जहाँ पे उनके रिलेशंस होते हैं। इसी तरह एक रेगरस एनालिसिस स्लाइड्स में इसकी बात की गई है कि रेगरस एनालिसिस ऑफ दिस काइंड इज़ नीडेड, कि एक रेगरस एनालिसिस था वो उसकी अब भी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इम्प्रूव द डिज़ाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए और उन लोगों का ख़ात्मा जो लोग फ्री टाइम वेस्ट करते हैं और जॉब वगैरह नहीं करते। एंड द फोर्थ रीज़न फॉर मेजरिंग पॉवर्टी इज़ द इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली स्लाइड्स में अगर आप देखेंगे तो ये बताया गया होगा कि वन कैन नॉट टेल इफ़ अ गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ गुड जॉब ऑफ कम्बेटिंग पॉवर्टी अनलेस देयर इज़ अ सॉलिड इंफॉर्मेशन ऑन पॉवर्टी, कि कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता गारंटी के साथ कि गवर्नमेंट पॉवर्टी के ख़िलाफ़ या पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए अच्छी जॉब मतलब प्ले कर रही है, अपना रोल अच्छा प्ले कर रही है, अनलेस जब तक वो पॉवर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना हो तब तक वो ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट अपना कितना रोल प्ले कर रही है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। उसके अलावा वो वर्ल्ड बैंक और IMF हेल्प करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, और बेसिकली वो पहले चेक करते हैं कि किस कंट्री में कितनी पॉवर्टी है, उसके बाद वो उस कंट्री का डाटा लेकर उसको ऐड वगैरह देते हैं और कर्जा वगैरह देते हैं। तो व्हेन इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट्स पॉलिसीज़ एंड इंस्ट्रूमेंट्स आवर कंसर्न इज विद पॉवर्टी, कि जब हम किसी भी चीज़ को मैयर करते हैं लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह को या इंस्ट्रूमेंट्स को, तो हमारा कंसर्न पॉवर्टी को ख़त्म करना ही होता है। बेसिकली इस इवेल्युएट द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ इंस्टीट्यूशन का मतलब ही यही है कि अदारों की तरसील का जायज़ा लेना कि अदारे किस तरह अपना रोल प्ले कर रहे हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने में। एंड नेक्स्ट इसमें दो मेन कंसेप्ट है, एक एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन एंड सेकंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज अ वेलफेयर इंडिकेटर। बेसिकली एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, के पॉवर्टी लाइन जब तक हमें नहीं पता होगी हम पॉवर्टी को मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद ये नेक्स्ट y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस ई, ये आप स्लाइड्स में देखेंगे तो इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट आ जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज अ वेलफेयर इंडिकेटर। बेसिकली कंजप्शन कंसीडर होती है कि इससे हम फुलफिलमेंट और बेसिक नीड हम पे करके अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं। कंजप्शन जो सी है वो ऑब्जर्वेबल भी है, मेजरेबल भी है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी रियल इनकम नहीं बताते जिसकी वजह से लेकिन कंजप्शन जो है वो गवर्नमेंट के उसमें आ जाती है जो ओके। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड में आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, के लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में कंजप्शन कंसीडर होती है